हाँ जी, तो एक क्लास में कुछ रिकॉर्डिंग इशू था, मैं वापस से उस क्लास को रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए लाइव में। उस क्लास के अंदर जो कि थी, उस क्लास में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स को, हमने डिटेल में हम गए थे। हमने बात की थी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, एंड हमने बात की थी जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं उनकी। जो डेटा टाइप्स थे सी के अंदर, डेटा टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। इंटीजर डेटा टाइप, हमने कहा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, और वॉइड। ठीक है, इंटीजर को फिर हमने 4 कैटेगरीज में बांटा। शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग, और एक कैर को भी हमने इंटीजर टाइप में रखा है। कैर को भी हमने इंटीजर टाइप में रखा है। ठीक है, हर एक टाइप को 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। इंटीग्रल टाइप को हम कहते हैं साइंड शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट। उसी तरीके से इंट को साइंड इंट, सिंपल इंट, अनसाइंड इंट। सेम लॉन्ग को हमने कहा साइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट एवं अनसाइंड लॉन्ग इंट। तो भैया हमने यहां पर जो इंटीग्रल डेटा टाइप हैं जितने भी, उन सभी को 3 टाइप में डिवाइड किया है। सेम कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो साइंड कैर हमने कहा, सिंपल कैर हमने कहा, और अनसाइंड कैर हमने कहा। अब मैं साइंड शॉर्ट इंट लिखूं या शॉर्ट इंट लिखूं, साहब एक ही बात है। साइंड इंट लिखूं या सिंपल इंट लिखूं, एक ही बात है। साइंड लॉन्ग इंट लिखूं या लॉन्ग इंट लिखूं, एक ही बात है। साइंड कैर लिखूं या कैर लिखूं, एक ही बात है। साइंड का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप साइन स्टोर कर सके, मतलब नेगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकें, उसे आप कह रहे हैं साइंड। जिसमें आप नेगेटिव नंबर स्टोर ही नहीं कर सकते, उसको आपने कहा है अनसाइंड, कि यहां पर केवल पॉजिटिव नंबर स्टोर हो सकते हैं। जो आपका शॉर्ट है ये 2 बाइट स्पेस लेता है, लॉन्ग 4 बाइट स्पेस लेता है, कैर 1 बाइट स्पेस लेता है। इंटीजर कितना लेगा साहब? ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। इंटीजर के बारे में एक बात कही जाती है, इंट कितनी साइज लेता है, यह कंपाइलर पर डिपेंडेंट है। यह कंपाइलर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर का मतलब ये नहीं कुछ भी हो सकती है। क्या होगा?
16 इक्वल टू साइज ऑफ शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट की साइज क्या होगी? 16 बिट, है ना। लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ इंट लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ लॉन्ग इंट इक्वल टू 32। हम कह रहे हैं भाई लॉन्ग इंट की जो साइज है वो 32 बिट है, शॉर्ट इंट की साइज 16 बिट है, और इंट की साइज या तो शॉर्ट इंट के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है, या लॉन्ग इंट से बराबर या उससे छोटी हो सकती है। तो सब इंट की साइज क्या होगी? या तो 2 बाइट या 4 बाइट। ऐसा नहीं कुछ भी हो गई, कंपाइलर डिपेंडेंट है तो कुछ भी हो जाएगी, नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो इंट की साइज क्या होगी? या तो 2 बाइट या 4 बाइट। 100% क्लियर बात? चलिए एक बार वापस से आते हैं। कैरेक्टर की जो साइज है ये है 1 बाइट। इंट की साइज हमने कहा 2 और 4 बाइट। ठीक है। अगर रेंज की बात करें तो इंटीजर के अंदर जो रेंज होती है शॉर्ट इंट की -32762 32767 यहां तक की रहती है। और अगर अनसाइंड की बात करें, मतलब साइन नहीं होता, मतलब केवल पॉजिटिव नंबर 0 से लेकर 65,535 तक, ये होती है शॉर्ट इंट की साइज, या आप कहें 2 बाइट के अंदर ये तमाम डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर का 2 बाइट का है तब तो रेंज यही होगी, है ना, और 4 बाइट का है तो रेंज बहुत बड़ी होती है, वो हमें याद नहीं रहती है। लॉन्ग का भी कैरेक्टर जो होता है वो सी के अंदर 1 बाइट लेता है। एक कैरेक्टर को एक इंटीजर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस इंटीजर नंबर जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं आस्की कोड। आस्की कोड कहते हैं। ठीक बात है, उसे कहा जाता है आस्की कोड। कितना आस्की कोड आ सकता है साहब? -128 से 127, या अगर अनसाइंड है तो 0 से लेकर 255 तक। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। इसी तरीके से अगर अपन आगे देखते हैं, फ्लोट का टोटल स्पेस कितना है? 4 बाइट। डबल कितना लेता है? 8 बाइट। और लॉन्ग डबल लेता है 10 बाइट। देखिए इंटीजर में ही होता है साइंड अनसाइंड। फ्लोटिंग पॉइंट में कोई साइंड अनसाइंड नहीं होता कि साइंड फ्लोट अनसाइंड फ्लोट, ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होता। इंटीग्रल में साइंड अनसाइंड टाइप के डेटा टाइप होते हैं। बात ठीक है यहां तक? आगे चलें, आगे चलिएगा। तो ये थे आपके डेटा टाइप। अब इन डेटा टाइप्स के लिए जब इनको यूज में लिया जाता है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात की जाती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात की जाती है। कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं? जैसे अगर इंट है तो इंट के लिए हम काम में लेते हैं %i या %d। जो फ्लोट है, फ्लोट के लिए काम में लेते हैं %f या %g। कैसे काम में लेंगे वो भी बात कर लेते हैं। अनसाइंड इंट के लिए काम में लेते हैं साहब %u।
अनसाइंड इंट के लिए काम में लेते हैं %u। लॉन्ग के लिए काम में लेते हैं %LD। कैर के लिए काम में लेते हैं %C। अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए %LU। डबल के लिए %LF एंड लॉन्ग डबल के लिए %LF, कैपिटल F। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं या जिनको प्लेस होल्डर कहा जाता है किसी डेटा टाइप के लिए, आगे चलिए सब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या काम में लेंगे सब देखिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने कहा void main, कोई छोटा सा प्रोग्राम है, डेफिनेटली हैश इंक्लूड तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हैश इंक्लूड stdio.h है ना, 2 इंटीजर नंबर्स हैं। जैसे आपने कहा इंट a b c, 3 इंटीजर वेरिएबल्स आपने ले लिए, सब आपने कहा से a = 10 b = 20, ये तो आपने कहा साहब 3 इंटीजर वेरिएबल बन गए, है ना। आपने कहा a में 10 b में 20 असाइन कर दिया। अब आप सपोज आउटपुट क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ये आउटपुट चाहते हैं। तो आपने क्या कहा c = a + b। अब जब आप प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे साहब, printf सम ऑफ %d एंड %d इज %d a b c। देखिए सब इस प्रोग्राम में सम ऑफ तो एज इट इज आ गया सब। ये जो पहला %d है इसकी जगह पर हम क्या चाहते हैं, a की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। जो दूसरा %d है इसकी जगह पर क्या चाहते हैं सब, b की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। और जो तीसरा %d हम क्या चाहते हैं सब, c की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। ये a b c किस टाइप के, इंट टाइप के हैं, इसलिए यहाँ पर क्या काम में लिया है, %d काम में लिया है। ये काम है फॉर्मेट स्पेसिफायर का, कोई आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट को रिसीव करने के लिए, या इनपुट को रिसीव करने के स्कैनf के लिए भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं। या इसको हम क्या कहेंगे, प्लेस होल्डर, कि किसी की जगह रोक के बैठा हुआ है। किसकी जगह रोक के बैठा हुआ है सब, ये जो पहली वाली वैल्यू जो हम दे रहे हैं ना उसकी जगह रोक के बैठा हुआ है। तो पहले वाली जो % है उसकी जगह पर क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। बात ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, सम ऑफ, ये तो एज इट इज आ गया, %d की जगह क्या आ गया 10, और दूसरे %d की जगह क्या आ गया 20, और तीसरा जो आपका है %d उसकी जगह क्या आ गई, सब वैल्यू 30 आ गई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे चलें, आगे चलिएगा। इसके बाद सब अगला लेते हैं, अगली बात करते हैं।
इसके अलावा एक पॉइंट अपना और है जो कि हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स मतलब हो गया क्रम को तोड़ने वाले अक्षर। क्रम को तोड़ने वाले अक्षर। देखिए सब कुछ इनपुट कुछ आउटपुट देकर देखते हैं जिससे आपको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का एग्जैक्ट मतलब समझ में आए। इनके ऊपर कभी कभी बहुत छोटे छोटे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए जैसे आपने कहा आउटपुट जैसे आप दे रहे हैं ना, वॉइड मेन वगैरह तो लिखेंगे ही। मैंने कहा सब जैसे आपने कहा प्रिंट एफ से हेलो, प्रिंट एफ से लॉजिक पेस, आउटपुट क्या आ जाएगा आपका? आउटपुट इसका आएगा हेलो लॉजिक पेस। बीच में कोई स्पेस नहीं आया। आप कहते हैं नहीं साहब हेलो लॉजिक पेस के बीच में आपको टैब चाहिए, स्पेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? हमारे पास यहां पर जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर वो है बैकस्लैश टी, जो कि टैब की तरह काम करता है। जो टैब होता है ना अपना कीबोर्ड के अंदर, हाँ कितने स्पेस होते हैं टैब में बाय डिफॉल्ट? 5 है ना। तो आप क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ से हेलो बैकस्लैश टी। ये आप लॉजिक पेज से पहले भी लिख सकते थे, लॉजिक पेज से पहले भी लिख सकते थे। आउटपुट क्या आ गया साहब आपका? हेलो टी 5 स्पेस लॉजिक पेज। हेलो और लॉजिक पेज के बीच में क्या आ गया आपको? स्पेस मिल गया। कितने स्पेस मिल गया साहब? 5 स्पेस मिल गया। ठीक है, चलिए जी, हाँ जी। इसके बाद अगर आप नई लाइन पे चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं सब अगला रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे आए, जैसे आपने कहा प्रिंट एफ से हेलो बैकस्लैश एन, प्रिंट एफ से है सॉरी से लॉजिक पेस। आउटपुट क्या होगा साहब आपका? हेलो लॉजिक पेस। बैकस्लैश एन से क्या हुआ? ये अगली लाइन पे आ गया। तो बैकस्लैश टी तो किसके लिए होता है? टैब के लिए। बैकस्लैश एन का के लिए हुआ? न्यू लाइन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपने कहा सब प्रिंट एफ से हेलो बैकस्लैश बी, सपोज बैकस्लैश बी लॉजिक पेस। आपके कीबोर्ड पर एंटर के ऊपर बैक स्पेस नहीं होता जो पिछला कैरेक्टर हटाता है, तो बैकस्लैश बी किसके लिए होता है? बैक स्पेस के लिए, बैक स्पेस के लिए। तो क्या हुआ देखिए हेलो, अब क्या हुआ? बैकस्लैश बी क्या करेगा? अगला कैरेक्टर हटा देगा। फिर क्या हुआ? बैकस्लैश बी, फिर अगला कैरेक्टर हट गया, फिर बैकस्लैश बी, फिर अगला कैरेक्टर हट गया। 3 कैरेक्टर हट गए? नहीं, वापस से देखिए यही तो प्रिंट हो रहा है ना। उसके बाद आपने बैकस्लैश बी प्रिंट किया, तो बैकस्लैश बी का मतलब क्या हो गया? ये पिछला कैरेक्टर हटा देगा, फिर बैक स्पेस बी अगला पिछला कैरेक्टर हटाता है कि नहीं? बैकस्लैश बी बैक स्पेस का काम करता है। तो देखिए ये हट गया,
फिर बैकस्लैश बी है, फिर अगला कैरेक्टर भी हट गया। अब क्या हो गया? लॉजिक पेस, लॉजिक पेस। तो बैकस्लैश बी क्या करता है? पिछला कैरेक्टर रिमूव कर देता है, पिछला कैरेक्टर हटा देता है। अब आपने 3 बार लिखा है तो 3 कैरेक्टर हटा दिए, 3 बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा? पिछले 3 कैरेक्टर हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? वही काम तो ये कर रहा है। ठीक है। तो बैकस्लैश टी टैब के लिए, बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए, बैकस्लैश बी जो होता है वो होता है बैक स्पेस के लिए, पिछला कैरेक्टर हटाने के लिए। चले आगे। अगले पे आ जाइए। जैसे आपने कहा प्रिंट एफ से हेलो हेलो बैकस्लैश आर ए बी सी, क्या होगा सब? पहले तो हेलो डिस्प्ले हो गया, बैकस्लैश आर क्या करेगा? कैरीज रिटर्न का काम करता है, आपको लाइन के शुरू में ले जाता है। तो लाइन के शुरू में ले गया तो यहां ले आया। अब आपने कहा ए बी सी, तो ए यहां ये एच हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ गया? ए। ये ई हट जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ गया सब? ई हट के क्या आ गया इसकी जगह पर? बी। और ये एल हट गया, एल की जगह पर क्या आ गया? सी। तो आउटपुट विल बी ए बी सी एल ओ। जी एक्चुअली क्या हुआ कि बैकस्लैश आर जो है वो कैरीज रिटर्न को, कैरीज रिटर्न क्या होता है? आपको लाइन के शुरू में ले जाता है। ठीक है। इसी तरीके से बैकस्लैश एफ होता है फॉर्म फीड, नेक्स्ट लाइन पर मूव करने के लिए। जैसे आपने कहा प्रिंट है से हेलो बैकस्लैश एफ ए बी सी, तो आउटपुट क्या होगा? हेलो बैकस्लैश एफ का यहीं से नीचे ले आया ए बी सी, दिस विल बी योर आउटपुट, दिस विल बी योर आउटपुट। देखिए अगर यही काम आप अपने टर्बो पर करेंगे, टर्बो सी पर, तो हो सकता है आपको आउटपुट एग्जैक्ट नहीं मिले। आपका है हेलो, एक कोई सिंबल आ गया और फिर एबीसी, क्योंकि आपका जो मॉनिटर है वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आजकल वाले टर्मिनल उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये पुरानी बातें हैं, जब आंसी सी बनी थी 1970-72 की बात है, तो उस वक्त सिस्टम अलग हुआ करते थे, अब सिस्टम अलग है। ठीक है। लेकिन अगर थियोरेटिकल अगर हम पढ़ें तो कंसेप्ट वही है, दिस वर नॉट चेंज्ड। बेसिकली अगर आप देखें तो क्या कह रहे हैं आप? बैकस्लैश आर प्लस बैकस्लैश एफ इक्वल टू बैकस्लैश एन, आर प्लस एफ इक्वल टू एन आप कह रहे हैं। कैरीज रिटर्न प्लस फॉर्म फीड, ये क्या हो गया? फॉर्म फीड। इसको तो आप कहते हैं कैरीज रिटर्न, ये तो हो गया कैरीज रिटर्न, ये हो गया आपका फॉर्म फीड, ये हो गया आपका न्यू लाइन, ये हो गया आपका न्यू लाइन। फॉर्म फीड क्या कर रहा है? अगली लाइन पे ले जा रहा है। कैरी रिटर्न क्या कर रहा है? शुरू में ला रहा है। और ये दोनों काम मिलकर क्या हो रहा है? बैकस्लैश एन। सपोज कहीं पर आप लिखते हैं, जैसे आपने कहा प्रिंट एफ हेलो बैकस्लैश ए लॉजिक पेस, क्या होगा साहब? हेलो, फिर आएगी एक पी के आवाज पी, और फिर डिस्प्ले हो जाएगा लॉजिक पेस। ये बैकस्लैश ए जो होता है ये होता है बीप की आवाज के लिए,
बीप की आवाज के लिए एक बीप की आवाज देता है, एक बीप की आवाज देता है, ठीक है। एक आपके पास होता है वर्टिकल टैब के लिए \v, जैसे आपने कहा प्रिंट एफ से हेलो \v, लॉजिक पेज क्या होगा सर? हेलो वर्टिकल टैब 5 कैरेक्टर नीचे और फिर लॉजिक पेज। लेकिन ये सपोर्ट आपके टर्मिनल पे नहीं करेगा। अगर आप रन करके देखेंगे ना तो ये आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो टर्मिनल है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सीधा सीधा क्या करेगा? हेलो एक कोई सिंबल बनाएगा स्माइली जैसा और फिर आपको लॉजिक पेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये आपका इसका आउटपुट होगा। सपोज आप कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे जो चाहिए आउटपुट में आना चाहिए हेलो, डबल कोट में आना चाहिए आउटपुट, इस तरह से ही आउटपुट में यही चाहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने कहा प्रिंट एफ अगर आप ये लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, अगर आप ये लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि मानेगा ये स्ट्रिंग यहीं खत्म होगी, ये स्ट्रिंग यहीं खत्म होगी। तो क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर बैकस्लैश लगा दीजिए। अब ये क्या करेगा, इसको एस्केप सीक्वेंस, ये मान के चलेगा कि भाई इस डबल कोट का मतलब कुछ और है, वो नहीं है जो होता है। तो आउटपुट में क्या आएगा आपका, आउटपुट में आएगा डबल स्लैश डबल कोट हेलो डबल कोट, आउटपुट में यही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज आप कहते हैं कि नहीं साहब अब हमें आउटपुट में चाहिए, जैसे सपोज बैकस्लैश, आउटपुट में ही बैकस्लैश चाहिए। क्या करेंगे सर, प्रिंट एफ डबल बैकस्लैश लगा देंगे। डबल बैकस्लैश से वो मान के चलेगा कि भैया इस एक बैकस्लैश का मतलब ही कुछ और है। तो आपका आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, हेलो बैकस्लैश। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर। ये आपके हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ये हैं आपके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ठीक है जी, राइट। ये तमाम, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम सी